पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि अर्नव को अपनी एंजल की केयर करना भारी पड़ गया था। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा, फिर गुस्से से बोली, आप सच में अजीब है। अब मैं ये भी नहीं खा सकती। खैर जाने दो, इतना ड्रामा तो मैंने कभी अपने गांव में नहीं झेला जितना आपने एक पानीपुरी के लिए कर दिया। आन्या, ऐसा नहीं है, पर ये बहुत तीखा है। हाँ पता है, और लड़कियों को यही पसंद होता है। पर आन्या बोलने को हुई तभी अर्नव बोला, क्या पर? पानीपुरी वाला उन चारों को देख रहा था, वही बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी उनको देख रहे थे। आन्या को ये बड़ा अजीब लगता है, जहां वो अपनी पसंद की चीज़ों को एंजॉय करना चाहती थी वही अब उसको कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। वो अपनी साड़ी संभालते हुए बोली, मुझे अब कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। अज्जू तुम भी आ जाओ। आम्या इतनी कहती है और वहां से कार की तरफ चली जाती है, जबकि अर्नव उसे देखते हुए, एंजल सुनो तो। लेकिन आन्या को ये सब बखेड़ा देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अर्नव की एक भी बार नहीं सुनती और चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है। अब आगे पढ़िए। आन्या और अर्नव घर पहुंचे। जीवन ने जैसे ही कार रोकी तो पिछली सीट से आन्या और आजीविका बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। वही अर्नव और जीवन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्होंने अभी तक दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया था। कार से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात थी। जीवन और अर्नव तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। दोनों ने अपने कंधे उठा दिए और होंठ लटका देते हैं। लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है, शायद हमने ज्यादा कर दिया। ऐसे नॉर्मली गुस्सा नहीं होती है, लगता है बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यार, हनीमून से आते ही कौन लड़ता है। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ निकल गया। वही कार से बाहर निकलते हुए जीवन मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है भाभी तो हनीमून से आकर लड़ रही है, मेरी वाली तो हर दिन लड़ती है। कभी कभी तो लगता है उसे किसी आतंकवादी की सेना में भर्ती करवा दूं, क्योंकि उसे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी ना किसी पर फुटकर गिरने वाली है। खैर, उसकी यह बातें अर्नव ने नहीं सुनी थी क्योंकि वो अंदर चला गया था। वही जीवन भी जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और नाम देखकर तुरंत अपने कान से लगा लिया। हाँ बोलो, ऑफिस में सब ठीक है ना? कहते हुए जीवन अंदर की तरफ चला आता है। वही अंदर जैसे ही कौशल्या जी और पंकज जी ने आन्या को देखा तो मुस्कुराने लगते हैं। आन्या तो जाकर पहले पंकज जी के पैरों को छूटती है। पंकज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर कौशल्या जी के पैरों को छूटती है। कौशल्या जी ने तो तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटा, तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कौशल्या जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। आन्या भी उनको कसकर अपने गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मॉम, मैंने भी आपको बहुत याद किया। आन्या कौशल्या जी से अलग होती है तो कौशल्या जी ने उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर कहा, ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें। तभी अर्नव जाकर पंकज जी के गले मिलता है और कौशल्या जी के पैर छूने लगता है। आन्या ने कौशल्या जी के पैर छू रहे अर्नव की तरफ देखा, वहीं अर्नव भी अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा है। आन्या ने तुरंत ही अपनी गर्दन दूसरे तरफ कर ली और कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया मॉम। अगर किया हो तो बता देना, मैं अच्छे से खबर लूंगी। आन्या कौशल्या जी की ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी पंकज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वरना कौशल्या ने तो सुबह से पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। शायद उसने कभी अपने बेटे को इतना मिस नहीं किया होगा जितना तुम्हें कर रही थी। वही आजीविका जो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने मोबाइल से नज़र हटाकर कौशल्या जी को देखते हुए कहा, तो हनीमून पर भेजने के लिए भी तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डाले थे डैड। हाँ हाँ,
हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है अज्जू। पंकज जी हंसने लगे और कौशल्या की आजीविका को गुस्से भरी नजरों से देखती है। वही आन्या तो शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कौशल्या जी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लंच बनवाया है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपना सूटकेस उठने लगी। तभी आजीविका ने उसका सूटकेस पढ़ते हुए कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, सामान रखवा भी दूंगी। अर्नव, जो कि अपनी एंजल को मानने के लिए खुश हो रहा था और उसके साथ अकेले समय बिताने की सोच रहा था, उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया था और उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। लेकिन अर्नव ने आजीविका से कहा, रहने दो, तुम मैं रखवा दूंगा। आजीविका मुस्कुराते हुए अर्नव की तरफ देखती है और कहती है, भाई आप भी तो बहुत थक गए हो, आप रहने दो, मैं रख दूंगी और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, डोंट वरी। अर्नव का चेहरा छोटा सा हो जाता है। कहाँ कुछ समय पहले तक घर में उसका ही राज चलता था और अब तो आन्या के आने के बाद उसका स्वभाव इतना नर्म हो गया था कि आजीविका उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। आन्या ने तो एक बार भी अर्नव की तरफ नहीं देखा और आजीविका ने सूटकेस पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे की तरफ चलने लगी। आन्या भी उसके साथ साथ चल रही थी। वही कौशल्या जी बोलती है, बेटा परेशान क्यों हो, कहे हो, सही तो कह रही है अज्जू, थक गए हो, परेशान हो जाओगे, वो कर देगी आन्या की हेल्प। पंकज जी, हाँ बेटा, क्योंकि औरतों के कपड़े कोई आसान काम नहीं है, उनका हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट जगह पसंद होती है, तो तुम रहने दो और जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर तुम्हारी माँ ने सुबह से जो तुम्हारे और बहू के लिए इतना सब कुछ बनवाया है, उसे साथ में बैठकर एंजॉय भी करना है। अर्नव अपनी गर्दन हिलाकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही कौशल्या जी पंकज जी का हाथ पकड़ लेती है और उनको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अहो भाग्यवान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी दवाई का वक्त हो गया है, खाली पेट वाली दवाई खानी है ना? अरे मैं तो भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हाँ, मैं नहीं दिलाऊंगी तो कौन दिलाएगा, वैसे आपका तो काम है हर चीज को भूल जाना, कहीं किसी दिन आप मुझे मत भूल जाना, कौशल्या जी मुंह बनाते हुए कहती है। जबकि पंकज जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, आप कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपको तो मैंने अपने दिल में बसाया है, कौशल्या कभी नहीं भूल सकता आपको। कौशल्या जी मुस्कुराने लगती है लेकिन फिर अपने आप को शख्स दिखाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बहुत हो गया मस्का, अभी चुपचाप से दवाई ले लीजिए। पंकज जी रूम के अंदर आते हुए बोले, सच कहते हैं लोग, औरतें बहुत खड़ूस होती हैं। जीवन, जो कि अपने मोबाइल को कानों से हटकर उन दोनों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए अपने कंधे उठाकर कहता है, इन दोनों का भी सही है, कभी कभी तो मोम और डैड को देखकर यही लगता है कि इस घर के सबसे यंग कपल यही है। फिर जीवन ने यहाँ वहाँ देखा तो सभी वहाँ से जा चुके थे। जीवन आजीविका के रूम की तरफ देखकर कहता है, जाकर उसे मानता हूँ वरना गुस्से में लाल टमाटर होती रहेगी। जीवन अपनी जेब में कुछ टटोलना लगता है, उसे अपनी पॉकेट में हाथ डालने पर एक चॉकलेट हाथ लगती है। चॉकलेट देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी को ये बहुत पसंद है, शायद इससे मान जाए। कॉल में व्यस्त होने की वजह से जीवन को नहीं पता रहा कि आजीविका अपने रूम में नहीं बल्कि अर्नव के रूम में है। उसने तो अपने कदम आजीविका के रूम की तरफ बढ़ा दिया। अर्नव जब अपने रूम में आता है तो बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। रूम में कोई भी नहीं था लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। अर्नव अपने आप से कहता है, ये दोनों कहाँ चली गई है? अर्नव ने अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए तो उसे वार्डरोब की तरफ से आवाज आती हुई सुनाई देती है। ये आवाज आजीविका की थी। वो समझ गया कि आजीविका वार्डरोब में कपड़े रख रही थी और बेड पर उसने ही आन्या के कपड़े बिखेरे हुए हैं। वही आन्या वॉशरूम में थी, वो भी वही बेड पर बैठ गया।
तभी आन्या ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपना हाथ बाहर निकलते हुए बोली, अज्जू मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे दे सकती हो। अर्नव के कानों में जब आन्या की प्यारी सी आवाज़ आती है वो मुस्कुरा देता है। आन्या ने अपना हाथ बाहर निकला हुआ था। अर्नव मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन यहाँ वहाँ देखने लगता है तो वहीं पर टॉवल पड़ा था। अर्नव ने टॉवल उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वो वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा कि तभी किसी ने उसके हाथ से टॉवल छीन लिया और उन्होंने जैसे ही अपनी नज़रें घूम कर देखा तो उसके बगल में ही आजीविका खड़ी थी और उसे देख रही थी। आजीविका अपने हाथ को अपने कंधे पर रखती है और उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई आपको पता है ना मैं भी यहाँ पर हूँ तो रोमांस नहीं करना है, और आन्या ने टॉवल मुझे मांगा था, मैं दे देती हूँ ना। अर्नव ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वही अंदर से आन्या बोली, ये रूम में क्यों आए? आजीविका मुझे टेबल दो और तुम अर्नव जी को यहाँ से बाहर जाने को कहो। आजीविका ने आन्या के हाथों में टॉवल रख दिया। आन्या ने तुरंत अपने हाथ बांध दिए और अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपके यहाँ से बाहर जाना होगा। अर्नव तो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, पर मैं अपने रूम से क्यों जाऊं? आजीविका ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, आप आन्या से कहो जो भी कहना है, मैं जा रही हूँ वार्डरोब में कपड़े रखने। आजीविका इतना कहकर वहां से वार्डरोब की तरफ चली जाती है। वहीं अर्नव वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है। आजीविका बैग से कपड़े उठा रही थी तो टेढ़ी नजरों से अर्नव को भी देख रही थी। अर्नव आन्या के रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में आन्या रेडी होकर आ जाती है। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो अपने बालों को झड़कते हुए पीछे करती है और ना बाहर ही खड़ा था तो उसके मुंह पर उसके बाल लग जाते हैं और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी निकल गई थी। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसके चेहरे को देखने लगी। अर्नव की आंख में बाल लगने की वजह से आंखों से आंसू आने लगे थे। आन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू को उसकी आंख पर रखकर फूंक मारना शुरू कर दिया। अर्नव उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसने अपनी लेफ्ट आंख खोलकर आन्या की तरफ देखा। वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र थी और फिक्र तो वो वैसे भी छिपा नहीं सकती थी। आपको बेटर फील हो रहा है ना? आन्या ने अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आपको कहा था कि रूम से बाहर चले जाओ। वॉशरूम के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? सच में आप में दिमाग नहीं है? अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आन्या डर से पीछे पीछे हट रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए लेकिन पीछे दीवार थी, दीवार से उसकी पीठ लग गई। डेविल आप ये क्या कर रहे हैं? अज्जू भी है यहाँ पर? उसने अटकते हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा। आन्या तो उसके स्पर्श से बिल्कुल मदहोश हो गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भी एकदम कसकर बंद कर लेती है और फिर उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी आजीविका की आवाज़ उसके कानों में आती है। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आजीविका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आन्या तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर अर्नव की तरफ देखती है। वही अर्नव पलटकर आजीविका की तरफ देखता है। नहीं, मैं तो बस आपको बोला तो था यहाँ से जाने को और रोमांस करने के लिए आपके पास 15 दिन थे। अर्नव कुछ कहने वाला था तभी आन्या बोलती है, ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। फिर आन्या वहां से वार्डरोब की तरफ जाती है और क्लोजेट से अर्नव के कपड़े निकाल कर लाती है। उसने अर्नव की कलाई पकड़कर उसे रूम के दरवाजे पर लेकर आई, फिर उसके हाथ में उसके कपड़े थमाते हुए बोली, अब जाकर आप जीवन के रूम में तैयार हो जाए। बच्चा ये क्या कर रही हो?
मेरे ही रूम से मुझे ही निकाल रही हो? अर्नव ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल सही कर रही हूँ। आपसे नाराज होना जब तक आप मुझे अब सही से मनाओगे नहीं तब तक यही रहेगा। आन्या ने इतना कहा और अर्नव के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और ना उन्हें दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही थपथपाया लेकिन दरवाजा तो बंद हो गया था और अंदर से आन्या की आवाज़ आती है, अगर आप नहीं गए और जल्दी से तैयार होकर नहीं आए तो मैं और नाराज हो जाऊंगी। एक बेचारे सीधे साधे पति पर एक क्रूर पत्नी ने अत्याचार कर दिया, उसे उसकी ही रूम से बाहर निकाल दिया और गलती हमारी बस इतनी थी कि हमने अपनी पत्नी को किस करने की कोशिश की। कहते हुए अर्नव ने गहरी सांस ली, तभी सामने से आते हुए जीवन को देखा और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि अर्नव को अपनी एंजल की केयर करना भारी पड़ गया था। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा, फिर गुस्से से बोली, आप सच में अजीब है, अब मैं ये भी नहीं खा सकती। खैर जाने दो, इतना ड्रामा तो मैंने कभी अपने गांव में नहीं झेला जितना आपने एक पानीपुरी के लिए कर दिया। आन्या, ऐसा नहीं है पर ये बहुत तीखा है। हाँ पता है, और लड़कियों को यही पसंद होता है। पर आन्या बोलने को हुई तभी अर्नव बोला, क्या पर? पानीपुरी वाला उन चारों को देख रहा था, वही बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी उनको देख रहे थे। आन्या को ये बड़ा अजीब लगता है, जहां वो अपनी पसंद की चीज़ों को एंजॉय करना चाहती थी वही अब उसको कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। वो अपनी साड़ी संभालते हुए बोली, मुझे अब कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ, अज्जू तुम भी आ जाओ। आम्या इतनी कहती है और वहां से कार की तरफ चली जाती है, जबकि अर्नव उसे देखते हुए, एंजल सुनो तो। लेकिन आन्या को ये सब बखेड़ा देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अर्नव की एक भी बार नहीं सुनती और चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है। अब आगे पढ़िए। आन्या और अर्नव घर पहुंचे। जीवन ने जैसे ही कार रोकी तो पिछली सीट से आन्या और आजीविका बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। वही अर्नव और जीवन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्होंने अभी तक दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया था। कार से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात थी। जीवन और अर्नव तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। दोनों ने अपने कंधे उठा दिए और होंठ लटका देते हैं। लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है, शायद हमने ज्यादा कर दिया। ऐसे नॉर्मली गुस्सा नहीं होती है, लगता है बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन यार हनीमून से आते ही कौन लड़ता है। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ निकल गया। वही कार से बाहर निकलते हुए जीवन मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है भाभी तो हनीमून से आकर लड़ रही है, मेरी वाली तो हर दिन लड़ती है। कभी कभी तो लगता है उसे किसी आतंकवादी की सेना में भर्ती करवा दूं, क्योंकि उसे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी ना किसी पर फुटकर गिरने वाली है। खैर उसकी यह बातें अर्नव ने नहीं सुनी थी क्योंकि वो अंदर चला गया था। वही जीवन भी जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और नाम देखकर तुरंत अपने कान से लगा लिया। हाँ बोलो, ऑफिस में सब ठीक है ना? कहते हुए जीवन अंदर की तरफ चला आता है। वही अंदर जैसे ही कौशल्या जी और पंकज जी ने आन्या को देखा तो मुस्कुराने लगते हैं। आन्या तो जाकर पहले पंकज जी के पैरों को छूटती है। पंकज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर कौशल्या जी के पैरों को छूटती है। कौशल्या जी ने तो तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटा तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कौशल्या जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। आन्या भी उनको कसकर अपने गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मॉम, मैंने भी आपको बहुत याद किया। आन्या कौशल्या जी से अलग होती है तो कौशल्या जी ने उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर कहा, ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? तभी अर्नव जाकर पंकज जी के गले मिलता है और कौशल्या जी के पैर छूने लगता है।
आन्या ने कौशल्या जी के पैर छू रहे अर्नव की तरफ देखा। वहीं अर्नव भी अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा है। आन्या ने तुरंत ही अपनी गर्दन दूसरे तरफ कर ली और कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया मॉम। अगर किया हो तो बता देना, मैं अच्छे से खबर लूंगी। आन्या कौशल्या जी की ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी पंकज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वरना कौशल्या ने तो सुबह से पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। शायद उसने कभी अपने बेटे को इतना मिस नहीं किया होगा जितना तुम्हें कर रही थी। वही आजीविका जो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने मोबाइल से नज़र हटाकर कौशल्या जी को देखते हुए कहा, तो हनीमून पर भेजने के लिए भी तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डाले थे डैड। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है अज्जू। पंकज जी हंसने लगे और कौशल्या की आजीविका को गुस्से भरी नज़रों से देखती है। वही आन्या तो शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कौशल्या जी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लंच बनवाया है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपना सूटकेस उठने लगी। तभी आजीविका ने उसका सूटकेस पढ़ते हुए कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, सामान रखवा भी दूंगी। अर्नव जो कि अपनी एंजल को मानने के लिए खुश हो रहा था और उसके साथ अकेले समय बिताने की सोच रहा था, उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया था और उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। लेकिन अर्नव ने आजीविका से कहा, रहने दो, तुम मैं रखवा दूंगा। आजीविका मुस्कुराते हुए अर्नव की तरफ देखती है और कहती है, भाई आप भी तो बहुत थक गए हो, आप रहने दो, मैं रख दूंगी और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, डोंट वरी। अर्नव का चेहरा छोटा सा हो जाता है। कहाँ कुछ समय पहले तक घर में उसका ही राज चलता था और अब तो आन्या के आने के बाद उसका स्वभाव इतना नर्म हो गया था कि आजीविका उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। आन्या ने तो एक बार भी अर्नव की तरफ नहीं देखा और आजीविका ने सूटकेस पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे की तरफ चलने लगी। आन्या भी उसके साथ साथ चल रही थी। वही कौशल्या जी बोलती है, बेटा परेशान क्यों हो, कहे हो, सही तो कह रही है अज्जू, थक गए हो, परेशान हो जाओगे, वो कर देगी आन्या की हेल्प। पंकज जी, हाँ बेटा, क्योंकि औरतों के कपड़े कोई आसान काम नहीं है, उनका हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट जगह पसंद होती है, तो तुम रहने दो और जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर तुम्हारी माँ ने सुबह से जो तुम्हारे और बहू के लिए इतना सब कुछ बनवाया है, उसे साथ में बैठकर एंजॉय भी करना है। अर्नव अपनी गर्दन हिलाकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही कौशल्या जी पंकज जी का हाथ पकड़ लेती है और उनको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अहो भाग्यवान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी दवाई का वक्त हो गया है, खाली पेट वाली दवाई खानी है ना? अरे मैं तो भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हाँ मैं नहीं दिलाऊंगी तो कौन दिलाएगा, वैसे आपका तो काम है हर चीज़ को भूल जाना, कहीं किसी दिन आप मुझे मत भूल जाना, कौशल्या जी मुंह बनाते हुए कहती है। जबकि पंकज जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ आप कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपको तो मैंने अपने दिल में बसाया है, कौशल्या कभी नहीं भूल सकता आपको। कौशल्या जी मुस्कुराने लगती है लेकिन फिर अपने आप को शख्स दिखाते हुए बोली, अच्छा बहुत हो गया मस्का, अभी चुपचाप से दवाई ले लीजिए। पंकज जी रूम के अंदर आते हुए बोले, सच कहते हैं लोग औरतें बहुत खड़ूस होती हैं। जीवन जो कि अपने मोबाइल को कानों से हटकर उन दोनों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए अपने कंधे उठाकर कहता है, इन दोनों का भी सही है, कभी कभी तो मोम और डैड को देखकर यही लगता है कि इस घर के सबसे यंग कपल यही है। फिर जीवन ने यहाँ वहाँ देखा तो सभी वहाँ से जा चुके थे। जीवन आजीविका के रूम की तरफ देखकर कहता है, जाकर उसे मानता हूँ वरना गुस्से में लाल टमाटर होती रहेगी।
जीवन अपनी जेब में कुछ टटोलना लगता है, उसे अपनी पॉकेट में हाथ डालने पर एक चॉकलेट हाथ लगती है। चॉकलेट देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी को ये बहुत पसंद है, शायद इससे मान जाए। कॉल में व्यस्त होने की वजह से जीवन को नहीं पता रहा कि आजीविका अपने रूम में नहीं बल्कि अर्नव के रूम में है। उसने तो अपने कदम आजीविका के रूम की तरफ बढ़ा दिया। अर्नव जब अपने रूम में आता है तो बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। अर्नव अपने आप से कहता है, ये दोनों कहाँ चली गई है। अर्नव ने अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए तो उसे वार्डरोब की तरफ से आवाज आती हुई सुनाई देती है। ये आवाज आजीविका की थी। वो समझ गया कि आजीविका वार्डरोब में कपड़े रख रही थी और बेड पर उसने ही आन्या के कपड़े बिखेरे हुए हैं। वही आन्या वॉशरूम में थी, वो भी वही बेड पर बैठ गया। तभी आन्या ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपना हाथ बाहर निकलते हुए बोली, अज्जू मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे दे सकती हो। अर्नव के कानों में जब आन्या की प्यारी सी आवाज आती है वो मुस्कुरा देता है। आन्या ने अपना हाथ बाहर निकला हुआ था। अर्नव मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ वहाँ देखने लगता है तो वहीं पर टॉवल पड़ा था। अर्नव ने टॉवल उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वो वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा कि तभी किसी ने उसके हाथ से टॉवल छीन लिया और उन्होंने जैसे ही अपनी नज़रें घूम कर देखा तो उसके बगल में ही आजीविका खड़ी थी और उसे देख रही थी। आजीविका अपने हाथ को अपने कंधे पर रखती है और उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई आपको पता है ना मैं भी यहाँ पर हूँ, तो रोमांस नहीं करना है। और आन्या ने टॉवल मुझे मांगा था, मैं दे देती हूँ ना। अर्नव ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वही अंदर से आन्या बोली, ये रूम में क्यों आए। आजीविका मुझे टेबल दो और तुम अर्नव जी को यहाँ से बाहर जाने को कहो। आजीविका ने आन्या के हाथों में टॉवल रख दिया। आन्या ने तुरंत अपने हाथ बांध दिए और अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपके यहाँ से बाहर जाना होगा। अर्नव तो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, पर मैं अपने रूम से क्यों जाऊं। आजीविका ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, आप आन्या से कहो जो भी कहना है, मैं जा रही हूँ वार्डरोब में कपड़े रखने। आजीविका इतना कहकर वहां से वार्डरोब की तरफ चली जाती है। वहीं अर्नव वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है। आजीविका बैग से कपड़े उठा रही थी तो टेढ़ी नजरों से अर्नव को भी देख रही थी। अर्नव आन्या के रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में आन्या रेडी होकर आ जाती है। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो अपने बालों को झड़कते हुए पीछे करती है और ना बाहर ही खड़ा था तो उसके मुंह पर उसके बाल लग जाते हैं और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी निकल गई थी। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसके चेहरे को देखने लगी। अर्नव की आंख में बाल लगने की वजह से आंखों से आंसू आने लगे थे। आन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू को उसकी आंख पर रखकर फूंक मारना शुरू कर दिया। अर्नव उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसने अपनी लेफ्ट आंख खोलकर आन्या की तरफ देखा। वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र थी और फिक्र तो वो वैसे भी छिपा नहीं सकती थी। आपको बेटर फील हो रहा है ना? आन्या ने अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आपको कहा था कि रूम से बाहर चले जाओ। वॉशरूम के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? सच में आप में दिमाग नहीं है? अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आन्या डर से पीछे पीछे हट रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन पीछे दीवार थी, दीवार से उसकी पीठ लग गई। डेविल आप ये क्या कर रहे हैं? अज्जू भी है यहाँ पर? उसने अटकते हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा।
आन्या तो उसके स्पर्श से बिल्कुल मदहोश हो गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भी एकदम कसकर बंद कर लेती है और फिर उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी आजीविका की आवाज़ उसके कानों में आती है। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आजीविका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आन्या तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर अर्नव की तरफ देखती है। वही अर्नव पलटकर आजीविका की तरफ देखता है। नहीं, मैं तो बस आपको बोला तो था यहाँ से जाने को और रोमांस करने के लिए आपके पास 15 दिन थे। अर्नव कुछ कहने वाला था तभी आन्या बोलती है, ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। फिर आन्या वहां से वार्डरोब की तरफ जाती है और क्लोजेट से अर्नव के कपड़े निकाल कर लाती है। उसने अर्नव की कलाई पकड़कर उसे रूम के दरवाजे पर लेकर आई, फिर उसके हाथ में उसके कपड़े थमाते हुए बोली, अब जाकर आप जीवन के रूम में तैयार हो जाए। बच्चा ये क्या कर रही हो? मेरे ही रूम से मुझे ही निकाल रही हो? अर्नव ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल सही कर रही हूँ। आपसे नाराज होना जब तक आप मुझे अब सही से मनाओगे नहीं तब तक यही रहेगा। आन्या ने इतना कहा और अर्नव के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और ना उन्हें दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही थपथपाया लेकिन दरवाजा तो बंद हो गया था और अंदर से आन्या की आवाज़ आती है, अगर आप नहीं गए और जल्दी से तैयार होकर नहीं आए तो मैं और नाराज हो जाऊंगी। एक बेचारे सीधे साधे पति पर एक क्रूर पत्नी ने अत्याचार कर दिया, उसे उसकी ही रूम से बाहर निकाल दिया और गलती हमारी बस इतनी थी कि हमने अपनी पत्नी को किस करने की कोशिश की। कहते हुए अर्नव ने गहरी सांस ली। तभी सामने से आते हुए जीवन को देखा और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। धारावाहिक जारी है। क्या करेंगे अर्नव और जीवन? पानीपुरी के चक्कर में आन्या ने तो अर्नव से किस करने का अधिकार ही छीन लिया और उसे उसके ही रूम से बाहर भी निकाल दिया। क्या करेगा अर्नव अपनी एंजल को मनाने के लिए? पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि अर्नव को अपनी एंजल की केयर करना भारी पड़ गया था। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा, फिर गुस्से से बोली, आप सच में अजीब है। अब मैं ये भी नहीं खा सकती। खैर जाने दो, इतना ड्रामा तो मैंने कभी अपने गांव में नहीं झेला जितना आपने एक पानीपुरी के लिए कर दिया। आन्या ऐसा नहीं है पर ये बहुत तीखा है। हाँ पता है और लड़कियों को यही पसंद होता है। पर आन्या बोलने को हुई तभी अर्नव बोला, क्या पर? पानीपुरी वाला उन चारों को देख रहा था, वही बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी उनको देख रहे थे। आन्या को ये बड़ा अजीब लगता है, जहां वो अपनी पसंद की चीज़ों को एंजॉय करना चाहती थी वही अब उसको कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। वो अपनी साड़ी संभालते हुए बोली, मुझे अब कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। अज्जू तुम भी आ जाओ। आम्या इतनी कहती है और वहां से कार की तरफ चली जाती है, जबकि अर्नव उसे देखते हुए, एंजल सुनो तो। लेकिन आन्या को ये सब बखेड़ा देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अर्नव की एक भी बार नहीं सुनती और चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है। अब आगे पढ़िए। आन्या और अर्नव घर पहुंचे। जीवन ने जैसे ही कार रोकी तो पिछली सीट से आन्या और आजीविका बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर निकल जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। वही अर्नव और जीवन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्होंने अभी तक दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया था। कार से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात थी। जीवन और अर्नव तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। दोनों ने अपने कंधे उठा दिए और होंठ लटका देते हैं। लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है, शायद हमने ज्यादा कर दिया। ऐसे नॉर्मली गुस्सा नहीं होती है, लगता है बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यार हनीमून से आते ही कौन लड़ता है? अर्नव ने अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ निकल गया। वही कार से बाहर निकलते हुए जीवन मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है भाभी तो हनीमून से आकर लड़ रही है, मेरी वाली तो हर दिन लड़ती है। कभी कभी तो लगता है उसे किसी आतंकवादी की सेना में भर्ती करवा दूं।
क्योंकि उसे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी ना किसी पर फुटकर गिरने वाली है। खैर उसकी यह बातें अर्नव ने नहीं सुनी थी क्योंकि वो अंदर चला गया था। वही जीवन भी जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और नाम देखकर तुरंत अपने कान से लगा लिया। हाँ बोलो, ऑफिस में सब ठीक है ना, कहते हुए जीवन अंदर की तरफ चला आता है। वही अंदर जैसे ही कौशल्या जी और पंकज जी ने आन्या को देखा तो मुस्कुराने लगते हैं। आन्या तो जाकर पहले पंकज जी के पैरों को छूटती है। पंकज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर कौशल्या जी के पैरों को छूटती है। कौशल्या जी ने तो तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटा तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कौशल्या जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। आन्या भी उनको कसकर अपने गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मॉम, मैंने भी आपको बहुत याद किया। आन्या कौशल्या जी से अलग होती है तो कौशल्या जी ने उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर कहा, ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें। तभी अर्नव जाकर पंकज जी के गले मिलता है और कौशल्या जी के पैर छूने लगता है। आन्या ने कौशल्या जी के पैर छू रहे अर्नव की तरफ देखा, वहीं अर्नव भी अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा है। आन्या ने तुरंत ही अपनी गर्दन दूसरे तरफ कर ली और कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया मॉम, अगर किया हो तो बता देना, मैं अच्छे से खबर लूंगी। आन्या कौशल्या जी की ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी पंकज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वरना कौशल्या ने तो सुबह से पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। शायद उसने कभी अपने बेटे को इतना मिस नहीं किया होगा जितना तुम्हें कर रही थी। वही आजीविका जो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने मोबाइल से नज़र हटाकर कौशल्या जी को देखते हुए कहा, तो हनीमून पर भेजने के लिए भी तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डाले थे डैड। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है अज्जू। पंकज जी हंसने लगे और कौशल्या की आजीविका को गुस्से भरी नज़रों से देखती है। वही आन्या तो शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कौशल्या जी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लंच बनवाया है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपना सूटकेस उठने लगी। तभी आजीविका ने उसका सूटकेस पढ़ते हुए कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, सामान रखवा भी दूंगी। अर्नव जो कि अपनी एंजल को मानने के लिए खुश हो रहा था और उसके साथ अकेले समय बिताने की सोच रहा था, उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया था और उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। लेकिन अर्नव ने आजीविका से कहा, रहने दो, तुम मैं रखवा दूंगा। आजीविका मुस्कुराते हुए अर्नव की तरफ देखती है और कहती है, भाई आप भी तो बहुत थक गए हो, आप रहने दो, मैं रख दूंगी और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, डोंट वरी। अर्नव का चेहरा छोटा सा हो जाता है। कहाँ कुछ समय पहले तक घर में उसका ही राज चलता था और अब तो आन्या के आने के बाद उसका स्वभाव इतना नर्म हो गया था कि आजीविका उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। आन्या ने तो एक बार भी अर्नव की तरफ नहीं देखा और आजीविका ने सूटकेस पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे की तरफ चलने लगी। आन्या भी उसके साथ साथ चल रही थी। वही कौशल्या जी बोलती है, बेटा परेशान क्यों हो, कहे हो सही तो कह रही है अज्जू, थक गए हो, परेशान हो जाओगे, वो कर देगी आन्या की हेल्प। पंकज जी, हाँ बेटा, क्योंकि औरतों के कपड़े कोई आसान काम नहीं है, उनका हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट जगह पसंद होती है, तो तुम रहने दो और जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर तुम्हारी माँ ने सुबह से जो तुम्हारे और बहू के लिए इतना सब कुछ बनवाया है, उसे साथ में बैठकर एंजॉय भी करना है। अर्नव अपनी गर्दन हिलाकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही कौशल्या जी पंकज जी का हाथ पकड़ लेती है और उनको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अहो भाग्यवान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी दवाई का वक्त हो गया है, खाली पेट वाली दवाई खानी है ना?
अरे मैं तो भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हाँ मैं नहीं दिलाऊंगी तो कौन दिलाएगा, वैसे आपका तो काम है हर चीज़ को भूल जाना, कहीं किसी दिन आप मुझे मत भूल जाना, कौशल्या जी मुंह बनाते हुए कहती है। जबकि पंकज जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ आप कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपको तो मैंने अपने दिल में बसाया है, कौशल्या कभी नहीं भूल सकता आपको। कौशल्या जी मुस्कुराने लगती है लेकिन फिर अपने आप को शख्स दिखाते हुए बोली, अच्छा अच्छा बहुत हो गया मस्का, अभी चुपचाप से दवाई ले लीजिए। पंकज जी रूम के अंदर आते हुए बोले, सच कहते हैं लोग औरतें बहुत खड़ूस होती हैं। जीवन जो कि अपने मोबाइल को कानों से हटकर उन दोनों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए अपने कंधे उठाकर कहता है, इन दोनों का भी सही है, कभी कभी तो मोम और डैड को देखकर यही लगता है कि इस घर के सबसे यंग कपल यही है। फिर जीवन ने यहाँ वहाँ देखा तो सभी वहाँ से जा चुके थे। जीवन आजीविका के रूम की तरफ देखकर कहता है, जाकर उसे मानता हूँ वरना गुस्से में लाल टमाटर होती रहेगी। जीवन अपनी जेब में कुछ टटोलना लगता है, उसे अपनी पॉकेट में हाथ डालने पर एक चॉकलेट हाथ लगती है, चॉकलेट देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी को ये बहुत पसंद है, शायद इससे मान जाए। कॉल में व्यस्त होने की वजह से जीवन को नहीं पता रहा कि आजीविका अपने रूम में नहीं बल्कि अर्नव के रूम में है, उसने तो अपने कदम आजीविका के रूम की तरफ बढ़ा दिया। अर्नव जब अपने रूम में आता है तो बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। रूम में कोई भी नहीं था लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। अर्नव अपने आप से कहता है, ये दोनों कहाँ चली गई है। अर्नव ने अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए तो उसे वार्डरोब की तरफ से आवाज आती हुई सुनाई देती है। ये आवाज आजीविका की थी। वो समझ गया कि आजीविका वार्डरोब में कपड़े रख रही थी और बेड पर उसने ही आन्या के कपड़े बिखेरे हुए हैं। वही आन्या वॉशरूम में थी, वो भी वही बेड पर बैठ गया। तभी आन्या ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपना हाथ बाहर निकलते हुए बोली, अज्जू मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे दे सकती हो। अर्नव के कानों में जब आन्या की प्यारी सी आवाज आती है वो मुस्कुरा देता है। आन्या ने अपना हाथ बाहर निकला हुआ था। अर्नव मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन यहाँ वहाँ देखने लगता है तो वहीं पर टॉवल पड़ा था। अर्नव ने टॉवल उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वो वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा कि तभी किसी ने उसके हाथ से टॉवल छीन लिया और उन्होंने जैसे ही अपनी नज़रें घूम कर देखा तो उसके बगल में ही आजीविका खड़ी थी और उसे देख रही थी। आजीविका अपने हाथ को अपने कंधे पर रखती है और उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई आपको पता है ना मैं भी यहाँ पर हूँ तो रोमांस नहीं करना है, और आन्या ने टॉवल मुझे मांगा था, मैं दे देती हूँ ना। अर्नव ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा, वही अंदर से आन्या बोली, ये रूम में क्यों आए। आजीविका मुझे टेबल दो और तुम अर्नव जी को यहाँ से बाहर जाने को कहो। आजीविका ने आन्या के हाथों में टॉवल रख दिया। आन्या ने तुरंत अपने हाथ बांध दिए और अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपके यहाँ से बाहर जाना होगा। अर्नव तो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, पर मैं अपने रूम से क्यों जाऊं। आजीविका ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, आप आन्या से कहो जो भी कहना है, मैं जा रही हूँ वार्डरोब में कपड़े रखने। आजीविका इतना कहकर वहां से वार्डरोब की तरफ चली जाती है। वहीं अर्नव वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है। आजीविका बैग से कपड़े उठा रही थी तो टेढ़ी नजरों से अर्नव को भी देख रही थी। अर्नव आन्या के रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में आन्या रेडी होकर आ जाती है। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो अपने बालों को झड़कते हुए पीछे करती है और ना बाहर ही खड़ा था तो उसके मुंह पर उसके बाल लग जाते हैं और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी निकल गई थी।
आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसके चेहरे को देखने लगी। अर्नव की आंख में बाल लगने की वजह से आंखों से आंसू आने लगे थे। आन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू को उसकी आंख पर रखकर फूंक मारना शुरू कर दिया। अर्नव उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसने अपनी लेफ्ट आंख खोलकर आन्या की तरफ देखा। वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र थी और फिक्र तो वो वैसे भी छिपा नहीं सकती थी। आपको बेटर फील हो रहा है ना? आन्या ने अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आपको कहा था कि रूम से बाहर चले जाओ। वॉशरूम के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? सच में आप में दिमाग नहीं है? अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आन्या डर से पीछे पीछे हट रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन पीछे दीवार थी। दीवार से उसकी पीठ लग गई। डेविल, आप ये क्या कर रहे हैं? अज्जू भी है यहाँ पर? उसने अटकते हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा। आन्या तो उसके स्पर्श से बिल्कुल मदहोश हो गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भी एकदम कसकर बंद कर लेती है और फिर उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी आजीविका की आवाज़ उसके कानों में आती है। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आजीविका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आन्या तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर अर्नव की तरफ देखती है। वही अर्नव पलटकर आजीविका की तरफ देखता है। नहीं, मैं तो बस आपको बोला तो था यहाँ से जाने को और रोमांस करने के लिए आपके पास 15 दिन थे। अर्नव कुछ कहने वाला था तभी आन्या बोलती है, ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। फिर आन्या वहां से वार्डरोब की तरफ जाती है और क्लोजेट से अर्नव के कपड़े निकाल कर लाती है। उसने अर्नव की कलाई पकड़कर उसे रूम के दरवाजे पर लेकर आई, फिर उसके हाथ में उसके कपड़े थमाते हुए बोली, अब जाकर आप जीवन के रूम में तैयार हो जाए। बच्चा, ये क्या कर रही हो? मेरे ही रूम से मुझे ही निकाल रही हो? अर्नव ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल सही कर रही हूँ। आपसे नाराज होना, जब तक आप मुझे अब सही से मनाओगे नहीं तब तक यही रहेगा। आन्या ने इतना कहा और अर्नव के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और ना उन्हें दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही थपथपाया, लेकिन दरवाजा तो बंद हो गया था और अंदर से आन्या की आवाज़ आती है। अर्नव वॉशरूम से बाहर आता है और कपड़े पहने लगता है। वही जीवन कुछ फाइल्स देख रहा था। अर्नव अपनी आप बीती सुनाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे अपने ही रूम से बाहर निकाल दिया गया। कौन ऐसे करता है? और तुम कह रहे थे हनीमून से वापस आने के बाद में प्यार बढ़ जाता है, लेकिन मेरी बीवी तो मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकालकर मेरी बहन के साथ गॉसिप करने में बिजी है। जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ पाए, तुम क्या समझोगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन घर आते ही कौन लड़ता है यार? प्यार से बैठकर साथ में बात करना ज़्यादा अच्छा है या फिर लड़ झगड़ कर रूम से बाहर निकाल देना? जीवन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल वही बेड पर रख दी और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अभी तुम लंच करने चलो, फिर आजीविका को मैं संभाल लूँगा, तुम भाभी के साथ वक्त बिता लेना। अर्नव तैयार होकर रूम से बाहर आता है तो जीवन वहां से चला गया था। अर्नव ने अपने हाथ में पका हुआ टॉवल वही बेड पर रखा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बाल वगैरह बनने लगता है। तभी बाहर से जीवन वापस रूम में आया तो अर्नव ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे जीवन? हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फिलहाल छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। एक मैं ही तो हूँ अभी तुम्हारा सहारा, वरना भाभी ने तो तुम्हें धक्का मारकर बाहर फेंक दिया है। जीवन मजाकिया लहजे में कहता है। तभी अर्नव उसे घूरने लगता है। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, मैं बस बाहर गया था क्योंकि मॉम की आवाज़ सुनी। वो निर्मला काकी को डांट रही थी। वो क्यों डांटने लगी काकी को? वो काकी ने कोई काम नहीं किया।
हाँ, डाइनिंग टेबल पर लंच रखवाने को बोला था, बट वो शायद किचन से बाहर ही नहीं आ रही थी तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी कहाँ है? रूम से बाहर आई या फिर रूम में ही बैठी है? मुझे तो बाहर नहीं दिखाई दी। वैसे ये सब छोड़ो, अगर तुम्हारा सजना धजना हो गया हो तो नीचे चलते हैं, वरना मॉम हम दोनों पर भी गुस्सा करेगी। अर्नव व्यंग्य से हंसते हुए, हम दोनों पर? हाँ, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। वो सिर्फ तुम पर गुस्सा करती है, मुझ पर नहीं। अभी मुझे घर आए ज़्यादा देर भी तो नहीं हुई है। अच्छा बाबा ठीक है, चले नीचे, या फिर यही बक बक करते रहोगे? जीवन हार कर बोला। वो भी जानता था कि इस घर में कोई अर्नव को तो कुछ भी नहीं बोलेगा, पर उस पर ही सभी का गुस्सा निकलता है। दोनों नीचे आए तो आन्या आजीविका पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सिर्फ वही दोनों थे जो वहां पर नहीं थे। अर्नव जाकर आन्या के पास बैठ गया, लेकिन आन्या उसकी उपस्थिति पर भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। वो जरा भी उस पर ध्यान नहीं देती है। सेम हाल जीवन का भी था। जीवन पर भी आजीविका ने कोई ध्यान नहीं दिया था। आन्या के एक ओर अर्नव बैठा था और दूसरी ओर आजीविका। अर्नव ने प्यार से आन्या चेहरे को देखना शुरू कर दिया। उसने कोहनी को टेबल पर टिकाकर ठुड्डी पर अपना हाथ रखा हुआ था। खूबसूरती ही तुम्हारी कमाल है, नजर हटाओ तो भी नजरें तुम पर ही ठहर जाती है, और जब तुम यूं मुंह बना लेती हो तो दिल बैठ जाता है। सभी ने लंच किया। वही जीवन भी आजीविका से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर आजीविका ने तो जीवन की तरफ देखा तक नहीं। बात करना तो दूर की बात है। सभी के लंच के बाद अर्नव आन्या से बात करना चाहता था, पर कौशल्या जी ने उसे अपने साथ बैठा लिया और फिर कौशल्या जी की कुछ दोस्त भी आ गई, जो आन्या से बातचीत में बिजी हो गई। अर्नव जो कि अपने रूम के बाहर रेलिंग पर बैठा था, उसने अपना चेहरा पीला के पीछे छिपाया हुआ था ताकि कोई उसे ना देख पाए, पर वो सब कुछ देख रहा था। वो रूम में रेस्ट करने तो गया था, पर आन्या की गैर मौजूदगी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उठकर बाहर आ गया था। अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर सकता, और मेरी बीवी बिना वजह मुझसे नाराज है, अर्नव अपने दुख को बयान कर रहा था। वो अपना हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, क्यों आपने नारी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है? अर्नव अभी अपने ख्यालों में ही बंधा हुआ था कि उसके कंधे पर किसी से हाथ रखा। वो इस कदर खोया हुआ था कि उसके कंधे पर जैसे ही किसी का हाथ पड़ा वो चौंक गया। वो पलटकर देखता है तो आजीविका खड़ी थी। आजीविका अर्नव को इस तरह देखने पर हैरान हो जाती है। क्या हुआ भाई, आप इतना हड़बड़ा क्यों गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्नव उसे घूरते हुए कहा। भाई, मैं तो आपको आपकी मोबाइल देने आई थी, ये नीचे डाइनिंग टेबल पर पड़ा था, आप मुझे इस तरह देखना बंद करो। अर्नव ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था तो आजीविका बोलती है, भाई ये आप रास्ट नहीं कर रहे हो? अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगा तो आजीविका उसके सामने आ गई। वो अर्नव को रोकते हुए बोली, भाई गुस्सा मत करिए, आन्या को मैं मना लूंगी, पर आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अर्नव उसके चेहरे को देखने लगा। वो अचानक बोला, कैसा काम? अर्नव की बात सुन आन्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। धारावाहिक जारी है। क्या है आजीविका की शर्त? आखिर आजीविका क्या चाहती है और कैसे करेगी आजीविका अर्नव की हेल्प? जब आजीविका ने अर्नव की मदद करने की बात की तो अर्नव अपनी बहन को अजीब नज़रों से देखने लगता है। तुम कुछ देर पहले अपनी भाभी की साइड ले रही थी और तुम्हारी वजह से ही उसे मुझ पर गुस्सा आया था। अब तुम मेरे पास आकर कह रही हो कि तुम मेरी मदद करोगी और उस पर तुम शर्त भी रख रही हो। जो तुम सच में मेरी बहन हो या फिर मेरी दुश्मन? हाँ,
भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं है और मैंने जानबूझकर आन्या से कुछ नहीं कहा, वो तो आपके वियर्ड बिहेवियर की वजह से परेशान हो गई थी। आजीविका की बात को टोकते हुए अर्नव बोला, हाँ बस करो और बताओ क्या शर्त है। लाओ इधर कान लाओ। आजीविका अर्नव को इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है। वही अर्नव हैरान होकर उसे देखते हुए कहता है, लेकिन क्यों? अरे भाई शर्त कान में बताऊंगी। अर्नव ये बात सुन गहरी सांस लेता है और आजीविका के होंठ के पास अपने काम करता है। आजीविका ने उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अर्नव अपनी आईब्रो को सिकोड़कर आन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये प्लान काम करेगा? भाई मेरा प्लान है काम कर जाएगा, लेकिन आपको मेरी कंडीशन याद रखनी होगी। अर्नव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम मुझे ये बात बिना शर्त के रहती है तो अभी मैं मान लेता। इसके बाद अर्नव वहां से अपने रूम में चला गया और आजीविका वही रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाकर नीचे हाल में आन्या और बाकी सभी को देखने लगती है। वही दूसरी तरफ जीवन ऑफिस आ गया था, क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करना था। अर्नव तो आज की लीव पर था तो एक और दिन उसे ही ऑफिस संभालना था। जीवन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके केबिन का डोर किसी ने खटखटाया। जीवन ने कम इन कहा और उसकी नज़रें फाइल्स पर थी। सर मुझे इन पेपर्स पर अर्नव सर के साइन चाहिए थे। जीवन ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने मैनेजर नीरज खड़ा था। नीरज को देखकर जीवन बोला, ये किस चीज़ के पेपर है? जीवन सर ये गवर्नमेंट का टेंडर जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी वही है, कुछ साइंस चाहिए थे। ओके, मैं अर्नव के साइन करवा लूँगा। ठीक है सर, नीरज ने इतना कहा और रूम से बाहर चला गया। जीवन ने वो फाइल एक तरफ रख दी। वो कुछ जरूरी काम कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि यह फाइल बाद में पढ़ लेगा। कहीं दूसरी तरफ नीरज जब केबिन से बाहर आया तो उसने गहरी सांस ली। उसने यहाँ वहाँ देखा, फिर अपने केबिन में आकर अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। मैडम मैंने सारे पेपर जीवन को दे दिए हैं, लेकिन उसने कहा है कि पहले वो रीड करेगा, उसके बाद अर्नव सर के साइन करवाएगा। नीरज से बात कर रहा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनायरा डिसूजा थी। अनायरा अपनी आरामदायक सोफे पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है पढ़ने दो उसे, लेकिन पढ़कर भी उसे मेरे माइंड गेम का पता नहीं चल पाएगा। नीरज उसकी बात समझ नहीं पाता। उसने कहा, लेकिन आपने मुझे इतनी मोटी रकम देखकर किन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपकी अर्नव सर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी हो या दोस्ती, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन हो जाए मुझे भेज देना। अनायरा की बात पर नीरज शांत हो जाता है और सामने से कॉल कट हो गया। वही अपने केबिन में बैठा जीवन कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स रीड करने के बाद और उन पर साइन करने के बाद रिलैक्स पोजीशन में अपने दोनों हाथ सिर पर रखते हुए सीलिंग की तरफ देखता है। भाभी और अज्जू दोनों पानी पूरी की वजह से नाराज थे, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं जिसे देखकर दोनों ही खुश हो जाए। तभी जीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जीवन का चेहरा खिल गया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बजे बजने वाले थे। नीरज जो कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स देकर गया था और उसके पास उन्हें रीड करने का वक्त नहीं था, तो जीवन ने बिना किसी देर के वो सारे डॉक्यूमेंट वाली फाइल उठा ली। वो अपनी कार की चाबी को हवा में उछालते हुए बोलता है, बाकी सारा काम बाद में कर लूँगा, अभी तो जो आइडिया दिमाग में है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। वो इतना कहते हुए केबिन से बाहर की तरफ निकल जाता है। रात का समय, सिंघानिया मेंशन। आजीविका ने आन्या की आंखों पर अपने हाथ रखे हुए थे और उसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी। अज्जू यार कहाँ लेकर जा रही है? यार मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, आन्या ने अपनी व्यथा जाहिर करते हुए कहा।
हाँ बाबा जानती हूँ, पर एक बहुत जरूर चीज़ दिखानी है तुझे, वरना तुझे लगता है मैं तुझे परेशान कर सकती हूँ। पर क्या दिखाना है? आन्या ने सवाल किया। तो आजीविका बोली, अरे देख लेना, पर चल तो सही। यूं ही बातें करके हुए आजीविका आन्या को टेरेस पर ले जाती है। अभी तो टेरेस पर अंधेरा ही अंधेरा था, पर जैसे ही आजीविका ने आन्या की आंखों के सामने से जब हथेली हटाई, तब आन्या ने सामने देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था। अज्जू, इतने अंधेरे में हम क्या कर रहे हैं? तुझे पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। आन्या आजीविका की तरफ पलटते हुए कहती है। आजीविका उसकी बात सुन मुस्कुराने लगती है और अगले ही पल चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। अर्नव की तेज आवाज आन्या के कानों में पड़ी, जिसे सुन आन्या बिल्कुल हैरान होकर पीछे पलटकर देखने लगती है। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। सिंघानिया हाउस। रात का समय। आन्या जब अपने सामने का नजारा देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी वाले भाव आ जाते हैं। वो कुछ समझ पाती तभी अर्नव की आवाज उसके कानों में आती है। सरप्राइज जान अर्नव की आवाज सुनते ही आन्या उसकी तरफ देखती है तो अर्नव उसके लेफ्ट साइड में हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर आन्या एक बार आजीविका की तरफ देखती है। आजीविका ने अपनी आईब्रो उठाकर आन्या को देखते हुए कहा, भाई को आइडिया मैंने ही दिया है, पर डेकोरेशन तो सच में कमाल की है भाई ने। दरअसल अर्नव ने आजीविका के आइडिया के मुताबिक आन्या को मनाने के लिए पानीपुरी पार्टी रखी थी, लेकिन ये रोमांटिक अंदाज में था। उसने पूरे टेरेस पर बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी। साथ ही टेरेस पर हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। वही टेरेस के बीचों बीच कैंडल लाइट पानीपुरी डेट होने वाली थी। टेबल पर कैंडल्स जल रही थी। आन्या के पैरों से कुछ कदम दूरी पर आन्या के नाम के साथ आई लव यू लिखा हुआ था। इतना सब देखकर आन्या हैरान थी। वो अर्नव को देख रही थी तो अर्नव दोनों घुटनों पर बैठ गया। अब तो मान जाओ एंजल, तुम्हारे डेविल से एक पल भी तुमसे दूर रहना गवारा नहीं है। आन्या उसके चेहरे को देखकर तेजी से उसके पास आती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए अर्नव को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इतनी ज्यादा नाराज तो नहीं थी, पर अर्नव उससे इतनी मोहब्बत करता है कि एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर अपने लिए नाराजगी नहीं देख सकता। ये सोचकर आन्या को बहुत अच्छा लग रहा था। वही आजीविका ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले गई। उसने चुपके से टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया और आन्या अर्नव को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया। आई लव यू एंजल, लव यू टू जान, आन्या ने अर्नव को गले से कसकर लगाते हुए कहा। आपने ये सब क्यों किया? इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आन्या ने उसी अवस्था में कहा। तुम्हारे लिए तो ये भी कम है। तुम बहुत जरूरी हो मेरे लिए। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आन्या अर्नव की यह बात सुनकर उसे अलग होती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। अर्नव की आंखों में इस वक्त उसके लिए बेहिसाब प्यार था। अर्नव ने बिना किसी देरी के आन्या के माथे को किस किया, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके गालों को और फिर उसके होठों को लगातार चुमता ही जा रहा था। आन्या को उसके होठों के स्पर्श से गुदगुदी हो रही थी। आन्या हंसने लगी। बस भी करिए, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर अज्जू भी है। अर्नव उसे लगातार चुमता रहा और फिर आन्या को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए बोला, कोई नहीं है यहाँ पर हम दोनों के अलावा। आन्या अर्नव से बोली, चली गई अज्जू। हम दोनों के प्राइवेट मोमेंट में वो यहाँ क्या करेगी? आन्या ने अर्नव की गर्दन में अपने हाथ लपेट लिए। तू खामोश रहे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तेरे चेहरे की मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई है। वही आजीविका नीचे आती है।
तो उसने देखा कि उसके पास आन्या का मोबाइल रह गया है। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। ये आन्या का मोबाइल तो मेरे पास ही रह गया है। उसने एक नज़र टेरेस की तरफ वापस देख फिर बोली, वहाँ दोनों अपने प्राइवेट मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। एक काम करती हूँ, इसे भाई के रूम में रख देती हूँ। आजीविका अर्नव के रूम में आन्या का मोबाइल रखने जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त आन्या का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। आजीविका ने मोबाइल अपने चेहरे की तरफ किया तो जीवन का कॉल था। ये आन्या को कॉल क्यों कर रहा है? आजीविका अपनी आईब्रो छोटी करते हुए मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है। आजीविका कुछ सोचते हुए जीवन का कॉल रिसीव कर लेती है। वहीं नीचे गार्डन में जीवन, जो आन्या और आजीविका को मनाने के लिए एक सरप्राइज का प्लान करके बैठा था, उसे नहीं पता था कि आजीविका ने पहले ही अर्नव को कहकर सब कुछ सही कर लिया है। वो तो अपने सरप्राइज के प्लान में लगा हुआ था। हेलो भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अर्नव के बारे में मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है जो मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकता। प्लीज़ आप मुझे गार्डन में मिलने आइए, आपको सब कुछ बताता हूँ। प्लीज़ जल्दी ली, अगर अर्नव ने देख लिया तो जिंदा नहीं बच पाऊंगा। जीवन ने एक सांस में अपनी बात कह दी और कॉल कट कर दिया। आजीविका से कुछ कह नहीं पाया भी रुक ने कॉल कट होने के बाद मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, भाई आखिर ऐसी क्या बात है जो ये आन्या को अकेले में बुला रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो भी है मुझे पता लगाना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, जो भी बात है उसके मुंह से निकलवा कर रहूंगी। आजीविका ने इतना कहा, फिर आन्या का मोबाइल लेकर गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाती है। वहीं गार्डन एरिया में जीवन ने छोटी सी डेकोरेशन की हुई थी। गार्डन में 4 वुडन चेयर थी और टेबल पर पानीपुरी रखी हुई थी। साथ ही कुछ कैंडल्स और गुलाब के फूलों से सॉरी लिखा हुआ था। ये सब आन्या और आजीविका के लिए जीवन में किया था। जीवन एक पेड़ के पीछे जाकर चल जाता है और वहां खड़ा होकर आन्या का इंतजार करने लगता है। हालांकि उसे पता था कि आन्या के साथ आजीविका भी जरूर आएगी। जीवन अभी दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कंधा थपथपाया। जीवन ने अचानक पलटकर देखा तो सामने आजीविका खड़ी थी। आजीविका को देखकर जीवन एक पल के लिए लड़खड़ा जाता है। उसके पैर लखदाने की वजह से वही रख पत्थर से टकरा जाते हैं और जीवन गिरने वाला था, लेकिन आजीविका ने उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल दोनों हरी हरी घास पर गिर जाते हैं। आजीविका के मुंह से चीख निकल गई।